अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल आपका ट्रेनर साइकोलॉजिस्ट। और आज की बहुत काम की वीडियो है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो पूरी ज़िंदगी में सारा कुछ उन्होंने एफ़र्ट्स की और वो नाकाम हो गए या बहुत मसाइब का शिकार हैं। और इवन दो कि जो उनकी सुसाइडल थॉट है और वो ये समझते हैं कि यार ज़िंदगी में हम बस फेल हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते। और तमाम किस्म के इलाज, चाहे वो रूहानी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो मेंटल जो हेल्थ होता है उससे रिलेटेड हो, चाहे सोशली वो जो है अपसेट हों या फेलियर ज़िंदगी में, उनके लिए ये वीडियो और एक ख़ास जो ट्रू स्टोरी है उसको एक माशरे में बड़ी तेज़ी से जो ये चीज़ फैल रही है तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी है कि अभी हमारे कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल है गवर्नमेंट का, और वहाँ मेरा जाना हुआ मेरे एक दोस्त के बेटे का ऑपरेशन था। उस सिलसिले में ज़ाहिर है कि क्लोजिंग फ्रेंड था तो मुझे जाने की ज़रूरत हुई। वहाँ मेरी जो वेटिंग वाली जगह होती है वहाँ एक शख्स से मुलाकात हुई। उसकी एक टांग जो थी, राइट लेग को जो नी वाला पार्ट है उससे अंडर जो है ना एम्प्यूटेड थी, वो उसको काट दिया गया था वगैरह वगैरह। तो ऐसी उस मेरे नौजवान से, जैसे मैं नौजवान ही कहूँगा, 30+ की एज उसकी थी, 30-34 अराउंड। वैसी मेरी उससे ऐसी बात होने लगी कि मैंने कहा चलो इसको कुछ इस तरीके से ज़रा सा बात करें। तो दोस्तों, जो कि किस्सा जो मैं बता रहा हूँ, जो ये कहानी, इसको आप बड़े गौर से सुनिएगा और उसके पीछे जो एक हक़ाइक़ हैं उसको समझने के लिए कोशिश किएगा। जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो बेसिकली मेरे काम का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और मैं यूरोप वगैरह में, अमेरिका और दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ तो मुझे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कोच कहते हैं, वहाँ ये चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है और वह बड़ा मैं रिलैक्स फील करता हूँ और बड़े अच्छे केसेस हैं। तो कोशिश ये करूँगा कि सच्चाई पे मबनी जो मेरी कहानियाँ हैं वो मैं आपको ला के बताऊँ और उससे आप लोग सीखें और कुछ समझें, रादर दैन जिसके कि मैं एक बुकिश नॉलेज दूँ। दोस्तों, मैं जिस तरह नाम नहीं ले सकता, उससे मेरी नौजवान से बात हुई कि उसने मुझे एक चौंका देने वाली बात की कि सर, मैं तो बस अब ज़िंदगी में अपने खुदा से मिलने का वेट कर रहा हूँ और बस अब मैं जाऊँगा और अपने खुदा से मिलूँगा, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो ये मुझे बड़ा चौंका के ने वाले जुमला था कि क्या है। तो किस्सा मुख्तसर, जब मैंने उसको थोड़ी सी जो उसकी एनालिसिस की और उससे बड़े एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में उसको आके कि मुझसे आप शेयर करें कि क्या आपका मसला है। दोस्तों, इसका हुआ ये था कि बचपन में इसके वालिद इसको बहुत डांटते थे, इस नौजवान को। बचपन से मुलाजे के साथ 5-6 साल की उम्र से और सारा कुछ उन्होंने, और बड़ी एक तरीके से ह्यूमिलेटिंग वे में, और वो माई शिप माई ऑर्डर वाले बहुत एक सख्त किस्म के वो जो है वालिद साहब थे और वो इस तरीके से इसको वो करते थे। तो ये बच्चा एक सेंसिटिव तो ऑलरेडी था ही, बाई बार दिया हालात ने इसको ऐसे कर दिया था। ये बिल्कुल इंट्रोवर्ट इस चीज़ में हो गया और ये बिल्कुल जो है इसी जज्बे या इसी के तहत ये जो है इस सोच को लेके ये बड़ा हुआ। फैमिली का इनका एक कारोबार था और उसमें ये सब सारे वो होते थे। और जब ये बड़ा भी हो गया, जब भी इसकी जो है ये डांट डपट और ये सारी चीज़ें और ह्यूमिलेशन और उसको क्रिटिसाइज़ करना इन द पब्लिक और लोगों के सामने, ये सारा कुछ हुआ। खैर, ये बड़ा हुआ, जो भी एजुकेशन का दौर था वो हुआ, इसकी शादी हुई, इसके 2 बच्चे हुए, सब कुछ सही चल रहा था ये चीज़ों के साथ जो भी था। अब वालिद की डांट और ये इस हद तक हुई कि इसने इसको असर ले लिया और इसको जो है ना हार्ट अटैक हुआ। खैर जी, हार्ट अटैक हुआ और जो भी था उसका स्टंट वगैरह का सिलसिला होता रहा। मीनवाइल हार्ट अटैक के बाद फिर इसका बीपी जो है ना बहुत ज़्यादा शूट हो जाता था और ये सारे नए प्रॉब्लम हुए। इसके बाद फिर इसको एक सेकंड हार्ट अटैक हुआ और सेकंड हार्ट अटैक के बाद भी ये संभला और इसकी जो एनर्जी बहुत कम हो गई और जो सारी चीज़ें होती। एक बड़ी इंटरेस्टिंगली और एक बड़ी हैरत अंगेज एक सिचुएशन ये हुई कि इसकी जो राइट लेग थी वो बिल्कुल काली होने लगी। और ना इसको शुगर का केस था एक्सेप्ट हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का ये चीज़ें मेरे लिए भी, मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह का कोई चीज़ नहीं सुनी कि ब्लड प्रेशर से या हार्ट से रिलेटेड और उसका पूरा जो है पाँव एक ब्लैक होने लगा ये वगैरह। इन्होंने दिखाया बेचारे ये। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जब इसकी शादी हो गई और वो डांट डपट का वो हुआ, फिर ज़ाहिर है कि एक नई फ़र्द का इजाफा हो जाता है और वगैरह वगैरह सारा कुछ है। तो वालिद ने इसको घर से निकाल दिया आफ्टर सेकंड हार्ट अटैक। ये बेचारा अपना रोज़ी रोज़गार ये सारा कुछ कर रहा था। अब जो ये पाँव वाला जो मसला हुआ तो उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसका जो इलाज ही है कि ये और बढ़ेगा और इसको जो है ना हमने काटना पड़ेगा, एम्पुटेशन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा।
तो बकौल उसके वो कहता है कि मेरी टांग काट दी गई और फिर भी मैं जो है अपना सिलसिला जो था काम वाम का, जो हाथ का हुनर था, वो सिलसिला करता रहा। और मैं देखें मैं आपके सामने ये व्हील चेयर पर नमाज़ पढ़ रहा हूँ वगैरह, ये सारी चीज़ें ये सब पढ़ रहा हूँ। दोस्तों जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये था कि इसने तमाम इलाज वगैरह कराए, ये सारी चीज़ें कराई, सब कुछ किया और उस मर्ज़ का कुछ पता नहीं चला। और जो पब्लिक और ये जो हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनका जो हाल है वो मैंने देखा तो वो अल्लाह माफ़ करे सारा। दोस्तों मेरे सामने जब उसका चेकअप हुआ, सर्जन ने जूनियर डॉक्टर को डांटा और उसको कहा कि ये जब मैंने तुम्हें एक मार्क लगा के एक चीज़ बताई थी, बहुत गौर से सुनिएगा ये बात, जब मैंने मार्क किया था तो तुम्हें इम्पुटेशन वहाँ तक करनी चाहिए थी और तुमने ऐसा नहीं किया। और ड्यू टू दैट जो है ये चीज़ जो भी था, गैंग्रीन था या जो भी वो मर्ज़ था, मुझे इसका नहीं पता, वो कहता है कि वो जो है ना वो थोड़ा फ्लेयर अप हो गया और वो ऊपर तक आया और आप देखो मुझे ये टांग जो है इसकी घुटने के नीचे से जो है काटनी पड़ी। दोस्तों ये सारी बातें वो मरीज़ सुन रहा है, समझ वो कर रहा है और उसकी जो दिल पे गुजर रही है या जो उसकी रही सही तवानाई है या उसका मोराल किस लेवल का होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सारी। उसने मुझे बताया कि जैसे मेरे वालिद ने निकाला, मैं घर से बाहर चला गया और मैंने फिर उसके बाद शादी थी, ज़ाहिर है बच्चे ये सही, मैंने किराए का घर ले लिया सारा और वालिद ने किसी किस्म की मेरी सपोर्ट नहीं की और जो मैं जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ सारा कुछ है, सब कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी में करके देख लिया, सारे इलाज करा के देख लिए वगैरह वगैरह। अब तो मैं जो है इसको जो बस अल्लाह ताला की वेटिंग का कॉल की वेट कर रहा हूँ और मैं बस खुश हूँ कि मैं उसको जाऊँ। दोस्तों मैं वो खैर वो पार्ट नहीं बताऊंगा कि फिर मेरी उससे बार बार मुलाकात होती रही, फिर मैंने जिस तरीके से उसको वो किया और उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ के लिए कोई दवाई यूज़ की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह थेरेपी ने बड़ा काम किया बच्चों के लिए। मैंने बोला, मैंने कहा ये कोई इसका हल नहीं है और ना अल्लाह के रसूल ने भी मना फरमाया कि ठीक है मौत को याद ज़रूर करो लेकिन उसकी डिमांड नहीं करो, उसकी विश नहीं करो, ऐसा नहीं करो कि मुझे मौत आए और ये आए वो आए इस तरीके से। हाँ ठीक है, बस हर मुसलमान को हमको सबको याद करना चाहिए कि हमारा जो आखिरी जो जिसे कहना चाहिए कि फ़र्स्ट गेटवे ऑफ वो जो वर्ड है अल्लाह ताला की, तो कबर ही, लेकिन उसके लिए ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। अब मैंने कहा थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि जो आपकी वाइफ है, ये 2 बच्चे हैं, घर के जो आपके ताल्लुकात है, आपका घर नहीं रहा, आपके वालिद साहब का वो नहीं रहा, तो ये कैसे जाएंगे, ये क्या करेंगे, क्या ये भीख मांगेंगे, क्या ये रोड पे बैठेंगे और 10 किस्म की इस तरीके की चीज़ें। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करो। अपने बच्चों की छोटी एक तस्वीर जो है, फिर मैंने अपना वॉलेट भी दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी बेटियाँ हैं, मैं इनसे बहुत लव करता हूँ। अब ये यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो शादी भी हो गई सारा कुछ है, मगर ये छोटे जो एक तस्वीर है ये मैंने कब से रखी हुई, जब वो क्लास 4, 5 या 6 में थी। मैंने कभी भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई ख्यालात नहीं होते, लेकिन मैं देखता हूँ अपनी बच्चियों को और इस तरीके से कि नहीं यार ये रीज़न टू लिव जो है वो सिर्फ यही है नहीं है और यही इंसान में और हम में एक अल्लाह ने जो फ़र्क दिया है कि हम दूसरों के लिए जो है वो करें। तो दोस्तों टू लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी जो ये थी कि उसने इस चीज़ को बड़ा वो किया और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई और फिर मुझे उसकी वाइफ का जब फ़ोन आया सेकंड थर्ड मेरे जो है एक सेशन के बाद कि नहीं इनके अंदर काफ़ी तब्दीली और ये सारा कुछ हो रहा। और आपको जो सबसे हैरत अंगेज़ मैं बात बताऊँगा कि डॉक्टर ने तो जो किया वो किया फ़लाँ किया, वो ज़ख़म जो उसका हील नहीं हो रहा था और पॉजिटिविटी से उसकी हीलिंग पावर जो थी अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो ज़ख़म भी एक तरीके से सही हो गया और वो फिर एक्सेप्टेबिलिटी और वो फिर मैंने उसको जैसे व्हील चेयर और फिर मैंने बैसाखियों वाली और ये सारा कुछ करके और दूसरों की मिसाल देके कि यहाँ ज़िंदगी स्टॉप नहीं होती है, एंड नहीं होती, ये तो यहाँ से बिगनिंग है। और अल्लाह ताला जो ये चैलेंजेस है, ये मुश्किलात है, ये जो इम्तहान में जो है अपने ही प्यारे बंदों को लेके डालता है। दोस्तों जो सबसे जो अहम बात जो इस वीडियो के एंड में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी ने भी उसकी इमोशनल थॉट को या जो एक कील ठुकी हुई थी सबकॉन्शियस माइंड में जिसको मैं कहना चाहता हूँ, उसको किसी ने बिल्कुल इसको एड्रेस नहीं किया कि असल वजह ये जो रूट कॉज थी ये थी। अभी इत्तेफाक से परसों ही मैं जो नेशनल टीवी हमारा PTV लाइव है उसका एक सुबह का प्रोग्राम था, उसमें मैंने ये बात बड़ी डिटेल से इस तरीके से कुछ रियल स्टोरीज़ के साथ जो है पेश की है। कुछ कंपल्शन थी, ये ज़ाहिर है कि लोकल उसमें ये मैं बता नहीं सकता था। तो दोस्तों ये याद रखें कि रूट कॉज जो है उसकी बेस होती है और वो थी उसके यहाँ पर थॉट में ये सारी चीज़ें, और वहाँ से उसकी शख्सियत सारी बदली। और थॉट के जिस तरीके से रिपीटेडली मैं बताता हूँ, ये एक बीज होता है, बीज के बाद एक्शन होता है, एक्शन के बाद हैबिट होती है और हैबिट के बाद आपका सेल्फ बिलीफ बिल्कुल एक कील की तरह आपके जिस्म में जो है ठुक जाता है और वो आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो मेडिसिन के जो प्रैक्टिसिंग जो डॉक्टर होते हैं वो मेडिसिन से इस चीज़ को बड़ा
वो करना चाहते हैं कि जी ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और उनकी डायग्नोसिस जो है चंद एक सेट टूल पे, जिसको हम कहते हैं कि बुकिश नॉलेज कह लें या उसको बाय द बुक चलेंगे, लेकिन असल मामला वो वहाँ था। अब मुझे तो अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया कि मैं तो वो दोस्त के बेटे को देखने वहाँ गया और जाके इस तरीके से हुआ, और वो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है। तो लिहाजा दोस्तों, थॉट पे अपने काम करें, इमोशन पे अपने काम करें, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से भगाएं, और जो टॉक्सिक लोग या इस तरीके के जो हैं, जो कि एनर्जी सकर जिनको पैरासाइट में कहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल जो है आप किक ऑफ कर दें और अपनी ज़िंदगी को जो है ना खुशहाली से जो है गुजारें। अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें और कोशिश करेंगे दूसरे आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।